हेलो गाइस, मैं अमरेश सर। स्वागत है आपका यूट्यूब पर विजन मैथ्स पर। आइए हम लोग पूर्णांक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पूर्णांक क्या होता है? पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या को जब आपस में सम्मिलित कर लेते हैं, मिला देते हैं, तब यह क्या बन जाता है? पूर्णांक बन जाता है। यानी पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, ऋणात्मक संख्या को इंग्लिश में नेगेटिव नंबर कहते हैं और पूर्णांक संख्या को इंटीजर्स बोलते हैं। अब आइए इसको डिनोट का चीज़ से करते हैं। इसको यानी पूर्णांक को डिनोट करते हैं आई से या जेड से। पूर्णांक को डिनोट करते हैं आई से या जेड से। इसमें जीरो से छोटा वाला भी शामिल होता है, जीरो से बड़ा वाला भी शामिल होता है। अब इसके पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। पहला होता है धनात्मक पूर्णांक, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। धनात्मक पूर्णांक और इंग्लिश में बोलते हैं इसको पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको ये इंटीजर का ही एक पार्ट है। जब इंटीजर को आई से या जेड से सूचित करते हैं तो इसलिए इसको यानी धनात्मक पूर्णांक को आई प्लस या जेड प्लस से इसको सूचित करते हैं। यानी जीरो से जो संख्या सब बड़ी होती है उसको धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है। यानी ऐसे कह सकते हैं आप, वे सभी पूर्णांक जो जीरो से बड़ा हो धनात्मक पूर्णांक कहलाता है। अब आइए इसके दूसरे पार्ट ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में जानते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक इंग्लिश में उसको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? निगेटिव इंटीजर्स। ये भी एक इंटीजर का ही पार्ट है, इसलिए इसको भी आई माइनस या जेड माइनस से सूचित किया जाता है। इसलिए इसको आई माइनस या जेड माइनस से सूचित किया जाता है। इसमें नाम ही है ऋणात्मक पूर्णांक यानी निगेटिव इंटीजर्स। तो वे सभी पूर्णांक जो जीरो से छोटा हो क्या कहलाता है? ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इंटीजर का एग्जाम्पल थोड़ा सा देखिएगा। जीरो से जितना छोटा नंबर है वो भी शामिल हो रहा है, जीरो से जितना बड़ा है वो भी शामिल हो रहा है। यानी ये आ जा रहा है ऋणात्मक पूर्णांक में और ये आ जा रहा है धनात्मक पूर्णांक में। जीरो लेकिन आया कहीं नहीं आया। अब देखिए जीरो के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे जीरो के बारे में जो विचार करते हैं तो जीरो तो पक्का यहाँ पूर्णांक है, जीरो पूर्णांक है, लेकिन ना ही इसमें शामिल हुआ है ना ही इसमें शामिल हुआ है, ना ही इसमें शामिल हुआ है ना ही इसमें शामिल हुआ है। इसका मतलब जीरो पूर्णांक है लेकिन ना ही यह धनात्मक पूर्णांक है और ना ही यह ऋणात्मक पूर्णांक है। तो है क्या? जीरो वास्तविक में ये ससुरा थुथुरा है। जीरो जो है थुथुरा इसलिए है, थनी सा इसके बारे में जीरो के बारे में विशेष चर्चा करते हैं। देखिए गांव देहात में एगो हम थुथुरा इसलिए इसको कहते हैं कि गांव देहात में एगो थुथुरा इंसान होता है। गांव देहात में थुथुरा इंसान जो होता है वो पर डे अपने पड़ोसी से लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा और कभी मानेगा नहीं, हर दिन लात खाते रहेगा। अब लास्ट में क्या होता है, गांव का पंच लोग पंचायत करता है। तो ना ही थुथुरा का काम होता है कि ना ही पंचायत में जाएगा और ना ही पंचायत को मानेगा। तो उसका हाल क्या होता है, लास्ट में पंच लोग भी मिल के मारता है और पड़ोसी से तो लात खाता ही है। अब इसको लतखोर काहे हम कहते हैं, थुथुरा काहे कहते हैं, जरा इधर देखिए। यहाँ पे है आपका अधनात्मक पूर्णांक और यहाँ पे है आपका अऋणात्मक पूर्णांक। नाम से ही ये क्लियर हो जाता है। इस इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स यानी अधनात्मक पूर्णांक। आप तो जानते हैं अ का मतलब नहीं होता है, यानी वे सभी पूर्णांक जो धनात्मक पूर्णांक नहीं हो। तो धनात्मक पूर्णांक नहीं हो तो क्या होगा भाई? ऋणात्मक पूर्णांक होगा। तो ऋणात्मक पूर्णांक जानते हैं जीरो से छोटा वाला ये सब हो जाएगा। अब जरा इसको देखिए, ये है नॉन निगेटिव इंटीजर्स यानी अऋणात्मक पूर्णांक। अऋणात्मक अ का मतलब नहीं, यानी जो ऋणात्मक नहीं हो। तो ऋणात्मक नहीं हो तो क्या हो? धनात्मक होगा। तो धनात्मक जीरो से बड़ा वाला होगा। देखिए यहाँ से एक से स्टार्ट होगा, अनंत तक जाएगा। अब देखिए अभी बोले हैं जीरो थुथुरा है, तो इसको अगर इसमें शामिल हो गया रहता या इसमें शामिल हो गया रहता तो इसको दोनों तरफ लात नहीं खाना पड़ता। अब थुथुरा के चलते बोले हैं पंचलोक से भी मार खाता है, पड़ोसी से भी मार खाता है, इसलिए यह जीरो इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। यही है आपका पूर्णांक। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।